हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं हमारा मंडे टू फ्राइडे के स्लॉट में किस तरह से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मास्टर टाइम टेबल है एक जो मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में हमें कितना पढ़ना चाहिए, हर दिन हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए, सब मैंने मेंशन किया है। कौन सी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है ना। मतलब बहुत अच्छे से मैंने सब चीज़ें बता रखी हुई हैं। बस वीडियो को एंड तक देख लेना, थोड़ा सुलझ जाओगे, समझ जाओगे क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन से। इंग्लिश में आपको हर दिन 2 घंटे देने हैं। ठीक है, 2 आवर्स फॉर इंग्लिश। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है क्वेश्चंस, इसीलिए इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल स्किप आउट नहीं करना है इंग्लिश को आपको। ठीक है, जिसकी इंग्लिश वीक है, जिसको ऐसा लगता है मैं इंग्लिश में कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, तो यार करना तो पड़ेगा ना। चाहिए कि नहीं चाहिए जॉब आपको? वन टाइम के लिए है, पढ़ लो, उसके बाद जॉब मिल जाएगी तो कोई नहीं पढ़ने वाला फिर तो। ठीक है, चलो, तो 2 आवर्स आपको इंग्लिश को देने हैं। देन हर दिन का आपका टारगेट रहना चाहिए कि हर दिन आप इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टोटल 10-10 प्रिपेयर करो। ठीक है, मतलब हर दिन 10 इडियम्स फ्रेज, सिनोनिम एंटोनिम 10 करने हैं आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 10 करने हैं। पता है गलती क्या करते हो आप लोग? आप हमेशा मतलब जब इंग्लिश लेके बैठोगे ना, तब आप बहुत सारे इडियम्स फ्रेजेस पढ़ लोगे, बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर दिन आपको एक टॉपिक ग्रामर का कवर करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है वर्ब। ठीक है, वर्ब का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपको। हर एक तरह के वर्ब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के, है ना, वो आपको सॉल्व करने हैं। अब आपको पता है ना, एरर्स वगैरह क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये वर्ब वाले सेक्शन से आते हैं, प्रेपोजिशंस वगैरह से आते हैं, फिर उसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इन सब के रिगार्डिंग एरर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, नाउन्स वगैरह के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप हर दिन हर एक टॉपिक कवर करोगे ग्रामर के सेक्शन का। ठीक है, विद डीप कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ आई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन की। देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है यहाँ ये ना, पता है सच बताऊँ, ये फ्री वाले मार्क्स होते हैं आपके पास। आपको मतलब क्या करना है, आपको वहाँ रीडिंग करनी है, वहीं पे अंडरस्टैंड करना है, एंड देन आंसर मार्क करना है। हमसे ये भी नहीं हो पाता। पता है क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करनी आती है। हमें पता है क्या होता है, जैसे सेंटेंस हमने रीड कर लिया, कोई हमने कीवर्ड ढूंढ लिया, और फिर हम उस पर ढूंढने बैठ जाते हैं कि कीवर्ड कहाँ पे है, फिर टाइम चला जाता है, और फिर बस रह ही जाता है ये। और या फिर हड़बड़ी में क्या होता है ना, हम जो भी हमारे हिसाब से सही लग रहा होता है ऑप्शन, हम उसको मार्क कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है कॉम्प्रीहेंशन को करने का। आप कॉम्प्रीहेंशन कैसे करोगे? सबसे पहले आप कोई सी वीडियो देख लो पहले यूट्यूब पे। ठीक है, समझ लो कि किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन को करना चाहिए। ठीक है, अब आपने कर ली ना, अब अकेले नहीं करना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस, आप इसको फ़ोन में करना, मॉक्स के थ्रू। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे मॉक्स होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल। ठीक है, वहाँ पर जाके आप कॉम्प्रीहेंशन के मॉक्स लगाओ, और फिर जब जहाँ पर आपकी गलती होगी ना, तो उसका देखना कि आपने गलती कैसे की। ठीक है, आपने क्या सोचा था और आंसर क्या है उसका। आंसर में भी वो रीज़न दिया होता है ना, क्यों ये आंसर है, क्या रीज़न है इसका, वो देखना। तो जब आप अपनी गलती को समझ जाओगे ना, तब आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, आप पेपर में भी बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, इतनी सी बात बतानी थी, लंदी चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में सबसे अच्छी बुक कौन सी है। जो मैं फॉलो करती हूँ वो है एसपी बख्शी। जैसे मैंने यहाँ बताया ना ग्रामर के टॉपिक्स, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक ना बहुत अच्छे से दे रखा हुआ है, और उसकी मतलब अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो वो आप इसको मतलब अगर फॉलो करोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कोई और भी आपके हिसाब से अच्छी लगती है आपको, मतलब समझ जिस बुक से भी आता है, तो वो आप फॉलो कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बस इतना है, जिसको भी फॉलो करोगे, जितना भी फॉलो करोगे, उसको अच्छे से फॉलो करना, ट्रस्ट, विश्वास के साथ फॉलो करना। ठीक है, तभी अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग को आपको हर दिन 1 घंटा देना है। ठीक है, और हर दिन आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब यहाँ ज़रा सोचो, आप एक टॉपिक 1 घंटा, सोचो कितना अच्छे से आप इसको कर रहे हो, है ना। जिस भी एक टॉपिक को पकड़ के चलोगे ना, उसमें आप मास्टरी कर जाओगे इस 1 घंटे में, सच बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ना तुरंत लेवल मत इंक्रीज करना रीजनिंग के क्वेश्चंस की, लाइक डायरेक्ट हार्ड पे चले गए आप, लेंदी वाले क्वेश्चंस पे चले गए, नहीं। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगाओ, इजी वाले, देन मॉडरेट वाले। ठीक है, एंड देन उसके बाद अपने लेवल इंक्रीज करते जाना। और देखो, आपको पता है ना रीजनिंग में स्पीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्पीड आप कैसे गेन करोगे? बाय डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में आपको बुक कौन सी चाहिए। ठीक है, कौन सी बुक से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैं फॉलो करती हूँ वो अरिहंत की बुक है। अदरवाइज आप ना यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना जो टीचर्स करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ्स के सेक्शन की। मैथ को आपको डेली 2 घंटे देने हैं, ठीक है। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और अगर आपको और ज़्यादा टाइम लगता है ना कि और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, दो, ठीक है, लेकिन इससे कम मत देना, क्योंकि मैथ, पता है, ये मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सेक्शंस है ना जिसमें एक्यूरेसी जम के आती है, ठीक है। मतलब अगर आंसर आपका आ रहा होगा और ऑप्शन में होगा तभी तो टिक करोगे ना आप, तो इसमें और आंसर ही नहीं आ रहा है तो आप तुक्का तो नहीं मारते मैथ वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में, है ना। तुक्के तो हम इंग्लिश में या फिर जीके में मार लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं मार पाते। तो ये एक्यूरेसी मेंटेन करने वाले टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। तो आपको मैथ को सबसे अच्छे से टाइम देना है, 2 घंटे, प्रॉपर 2 घंटे देने हैं। और यहाँ पे भी देखो, मैंने हर एक सेक्शन में यही मार्क किया है कि डेली एक टॉपिक बहुत अच्छे से, लाइक अगर 2 घंटा आप मैथ पढ़ रहे हो और वो 2 घंटा सिर्फ आप एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में लगा रहे हो, सोचो उस एक टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। हर एक दिन हर एक चैप्टर के टाइप को कवर करना है। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉफिट एंड लॉस को लेके बैठे हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को आप लेके बैठे हो, उसमें ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको हर दिन एक टाइप का क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करना है। और मान लो एक टाइप आपने कर रखा हुआ है, पहले ही आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है उसकी, और अभी अगर आप मान लो कर रहे हो तो वो बहुत छोटू सा था वो वाला टाइप, तो ऐसा नहीं है एक ही कर लिया आपने, नहीं, फिर उसके साथ दूसरा टाइप भी आप उसको कर लो, ठीक है। टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है, जितना हो सके उतना यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लेवल का ध्यान रखना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप मॉडरेट पे चले जाओ, डायरेक्ट आप हार्ड पे चले जाओ, नहीं, ईजी से मॉडरेट देन हार्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना। देन कैलकुलेशन स्पीड का बहुत ध्यान देना है। पता है यूट्यूब पे ना वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं कि कैसे 2 नंबर्स की बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे 2 3 4 नंबर वाले मतलब नंबर्स को फटाफट ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है ना, वो सब आप देखो, स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करो। मैथ में बताने वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। मैथ में स्पीड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको पता है। अब इसके लिए बुक देखो, आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स की, तो आपके पास बुक्स होंगी, जो है उसमें खुश रहो, उसी की प्रैक्टिस करो, उसी में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं है, अरिहंत की ले लो, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ना ईजी से मॉडरेट एंड हार्ड ऐसे टॉपिक वाइज कवर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीके एंड जीएस सेक्शन की। तो यहाँ पे पहले आवर्स पे मत जाओ, पहले आप ये ध्यान दो, आपको डेली 2 से 3 स्टैटिक जीके तो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, अगर स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आपको नहीं पता ना, तो आप एक बार मेरी वीडियो देख लेना, या तो टेलीग्राम पे जाके मैंने वो PDF भी अपलोड कर दी, वहाँ पे जाके देख लेना आप, ठीक है। तो हर दिन आपको 2 से 3 टॉपिक स्टैटिक जीके के कंप्लीट करने ही करने हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनका मतलब ऑलरेडी जीके जीएस वाला सेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा, लाइक बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे किसी एग्जाम्स की, और तो उसके हिसाब से उनका मतलब प्रिपरेशन हो रखा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम मत देना फिर इसमें, फिर आप इसका टाइम जो है ना किसी और अपने सब्जेक्ट में लगा लेना, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर बचा होगा कुछ भी, तो वो करंट अफेयर्स वगैरह होंगे, तो उसमें आप दे देना अपना ये टाइम, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने 2 आवर्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। देन हम बात कर लेते हैं इनकी बुक्स की। तो बुक आपको या तो लुसेंट की बुक ले लो आप, या तो फिर मैं ना लुसेंट की है मेरे पास, और दिशा पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो मैं तो इन्हीं दोनों से प्रिपेयर करती हूँ, और मतलब अच्छी खासी बुक भी है ये, तो आप अगर चाहो तो ये ले सकते हो, ठीक है। देन बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर सेक्शन की। देखो कंप्यूटर की ना मैंने पहले ही बता दिया है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको पक्का कंप्लीट करवा दूँगी आपको, ठीक है। और ये ना आपको डेली बेसिस पे नहीं करना, लाइक मंडे टू फ्राइडे वाले स्लॉट में नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ वीकेंड में करना है। बाकी पूरा टाइम आप किस में दो, अपने बाकी सेक्शंस में। कंप्यूटर वाला जो है ना, इसमें 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने ले रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप परेशान मत हो, इसको सिर्फ वीकेंड में करना। वीकेंड में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसके नोट्स बना लेना, एंड देन सैटरडे संडे का भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो उसमें आपको बताती हूँ मैं कि किस तरह से करना है इसको, ठीक है। और अगर आपका दिल चाहता है कि आप कोई बुक से पढ़ो, तो इसकी भी एक लुसेंट की बुक आती है, जो कि मेरे पास भी है, छोटी सी बुक है एकदम, ठीक है। मैंने जो खरीदी थी 40 रुपये की आई थी वो बुक, ठीक है। तो आप उसको खरीद सकते हो। सो अब आ जाता है हमारा वीकेंड, ठीक है। आपने मंडे से फ्राइडे बहुत बढ़िया से इसी तरह जैसे मैंने बताया है हर एक चीज़ फॉलो की, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली। अब सैटरडे और संडे में आपको क्या करना है, ये वीकेंड है ना, इसीलिए इसको ये आलस भरा वाला दिन होता है, लेकिन इसमें आपको आलस नहीं करना है, इसमें आपको और ज़्यादा एक्टिव रह के रिविजन करना है, ठीक है। और सैटरडे को आपको इंग्लिश और रीजनिंग में, मतलब मंडे से फ्राइडे तक इंग्लिश और रीजनिंग में आपने जितना पढ़ लिया ना, मतलब जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ बताए कि हर दिन आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक कंप्लीट करते रहना है ना। तो जितने टॉपिक्स आपने इंग्लिश एंड रीजनिंग में मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट कर लिए हैं, उसे आप सैटरडे को रिवीजन करोगे। कुछ नया नहीं करोगे, सब पुराना, ठीक है, सब पुराना। जितना आपने मंडे टू फ्राइडे में जितने नोट्स बना रखे हैं इंग्लिश और रीजनिंग के, सब पढ़ने हैं, सब रिवाइज करना है, ठीक है। और यहीं पे मैं बता देती हूँ, आपको सैटरडे को अगर कुछ नया करना है ना यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर के नोट्स बनाने हैं,
ठीक है। और संडे को रिवीजन करना है आपको मैथ एंड जीके का, ठीक है। जितना मंडे टू फ्राइडे में आपने मैथ एंड जीके कर डाली है वो सब आपको संडे को रिवीजन करना है। और यहीं पे आपने जो सैटरडे को कंप्यूटर के नोट्स बनाए थे वो संडे को रिवाइज करना है। सो गाइज़ ये था आपका पूरा 1 वीक का प्लान, ठीक है। हर वीक आपको यही चीज़ करनी है, यही चीज़ दोहरानी है, ठीक है। और हर दिन जैसे ही आपका मतलब पूरा दिन, जैसे मान लो मंडे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो रात में जब आप सोने जाओ ना तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए ना कि यार आज का दिन तो मैंने मतलब इतना प्रोडक्टिव कर दिया जितना कि आज तक कभी नहीं किया है, ठीक है। आपके हर एक दिन का मोटिव ही यही होना चाहिए कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है, ठीक है। बस इतना आपका हर दिन का मोटिव होना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी कि आपका मैं थोड़ा सा समेट दूं कि आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें, किस तरह से अपने टाइम स्लॉट को मेंटेन करें कि आप मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम आए उससे पहले आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।